बरसात की रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थी। हवा इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही उड़ जाएगा। हर कोई अपने घोंसले में दुबका हुआ बैठा था, लेकिन एक छोटा सा घोंसला जो टूटा फूटा था, उसमें बारिश की बूंदें टपक रही थी। उसमें बैठी थी रानो चिड़िया, अपने 5 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने पंखों में समेटे हुए कांप रही थी। रानो के पास ना कोई मजबूत छत थी, ना सुरक्षा, और इस कठिनाई में भी कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे पड़ोसी उसका मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ रहे थे। अरे अरे कालू जी, सुनो सुनो, मैंने आज रानो को देखा। अपने बच्चों को हरे हरे पत्तों से ढक रही थी, जैसे कोई महारानी हो, और वो पत्ते कोई रेशमी रजाई हो। हा 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 हा। हो गोरी, उसके घर की हालत देखी है? टपकता है ऐसे जैसे बादल फट गया हो। बच्चों के सिर पर भी पानी टपक रहा था, और वो बड़े शान से खुद को एक सपनों वाली माँ समझती है। तभी उड़ती हुई हरियाली तोती तेजी से कालू कौवे और गोरी कौवी की डाल के पास आती है और बैठ जाती है। अरे अरे कालू गोरी, मैंने तो सुना है वो अपने बच्चों से कहती है, एक दिन मैं तुम्हें उड़कर सबसे बड़े सितारों तक पहुंचाऊंगी। अरे भला उसके जैसे टूटे फूटे पालने में पलने वाले बच्चे भी सितारों तक पहुंचते हैं। हाय हाय, सपनों की दुकान खोल रखी है उस बेचारी ने। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो अपना टूटा फूटा घोंसला संभाल रही थी। रानो चिड़िया के कानों को सभी की बातें सुनाई दे रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ हाँ, मेरा घर टूटा फूटा है, पत्तों से बना है, बारिश में टपकता भी है और हवा भी अंदर घुस जाती है। तुम सब हंसो, क्योंकि शायद तुम्हें मेरी मजबूरी मजाक लगती है, लेकिन याद रखो, माँ की दुआओं में वो ताकत होती है जो तूफानों को भी झुका देती है। रानो चिड़िया अपना सर झुका लेती है और रोने लगती है। आज तुम मेरे बच्चों के सपनों पर हंस रहे हो, पर कल देखना, यही सपने तुम्हारे बच्चों को भी आसरा देंगे। माँ कभी सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं जीती, उसका दिल तो हर बच्चे के लिए धड़कता है। ये सब सुनकर वो तीनों, कालू कौवा, गोरी कौवी और हरियाली तोती, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जंगल का माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन फिर कालू कौवा, गोरी कौवी और हरियाली तोती जोर से हंस पड़ते हैं। तभी तूफान भी और ज्यादा तेज हो जाता है। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक गए थे। तभी झाड़ियों से एक बड़ा सा सांप फुफकारते हुए बाहर आ जाता है। आज तो मेरी किस्मत खुली है। इन मासूम बच्चों को उनकी खुशबू से ही पेट में आग लग रही है। हा 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 हा। आज भूख का असली स्वाद मुझे मिलेगा। वाह वाह नागराज, आज तो दावत होगी, दावत। और फिर वो काला सांप गोरी कौवी के घोंसले की ओर बढ़ता है। जग्गू कौवा सांप को देखकर डर जाता है। माँ माँ माँ, बचाओ बचाओ मुझे। लेकिन सांप जोरों से झपटता है और जग्गू को पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ माँ, बोल तो बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मेरी सांस रुक रही है माँ, मेरी सांस रुक रही है। कालू कौवा घर में नहीं था। गोरी कौवी घबरा जाती है और चीखती है, लेकिन डर के मारे वो अपना एक पंख भी नहीं हिला पाती। उसी वक्त रानो चिड़िया भी सांप को जाते हुए देख लेती है। वो देखती है कि सांप जग्गू को लेकर जा रहा है। हे भगवान, ये तो जग्गू है। नहीं, मैं एक माँ हूँ और एक माँ किसी भी बच्चे को यूँ तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मेरे होते हुए जग्गू को कुछ नहीं होगा। भगवान, मेरी मदद करना। और फिर रानो चिड़िया तूफान में उड़ती हुई अपने भीगे पंखों के साथ आंखों में आग लिए और अपने दिल में ये संकल्प लिए कि बस कैसे भी कर जग्गू को बचाना है। रुक जा दुष्ट सांप, तेरे जहर से मैं डरती नहीं। मैं माँ हूँ, जान दे सकती हूँ, लेकिन तुझे बच्चों की जान लेने नहीं दूंगी, चाहे वो मेरे हो या फिर किसी और माँ के। और फिर रानो चिड़िया अपनी पूरी जान लगाकर उस सांप के ऊपर वार करती है। उसकी आंखों पर जोर जोर से चोंच मारती है।
सांप भी रानो चिड़िया को दूर धकेल देता है। रानो चिड़िया जोर से गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। नहीं सांप, अगर तू सोचता है कि माँ की ममता कमजोर होती है तो तू भूल गया है कि यही ममता तूफान को भी मात दे सकती है। मेरी जान ले ले, लेकिन इस मासूम की सांसों को मत छीन। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कौवे को देखकर रानो चिड़िया में थोड़ी हिम्मत आती है। वो दोनों मिलकर सांप पर वार करते हैं और सांप जान बचाकर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा और रानो चिड़िया दोनों जग्गू को लेकर घोंसले की ओर चले जाते हैं। गोरी कभी पेड़ की डाल पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी। हरियाली तोती उसे समझा रही थी। अरे अरे गोरी, माफ कर दो मुझे, मैं भी तुम्हारी मदद ना कर सकी, लेकिन तुम चिंता मत करो, रानो बहुत साहसी है, वो तुम्हारे बच्चे को जरूर बचा लाएगी और मैंने कालू कौवे को भी उसी तरफ भेजा है। तुम चिंता मत करो, वो दोनों आते ही होंगे। तभी रानो चिड़िया जग्गू कौवे और कालू कौवे के साथ उस डाल पर आ जाती है। गोरी कौवी जग्गू को अपने पंखों में समेट लेती है। मेरा बच्चा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो माँ खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। रानो, मैं तुझे हमेशा ताना देती रही, तेरा मजाक उड़ाती रही, तुझे नीचा दिखाने में मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन तूने तो मेरे बेटे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज समझ आया है, माँ होना कोई मजाक नहीं, ये तो वो रिश्ता है जो जंगल के हर बच्चे को अपना माने। गोरी, मैंने तुझे कभी अपना दुश्मन नहीं माना। माँ का दिल छोटा नहीं होता गोरी। मेरे बच्चे हो या तेरे, अगर वो मुसीबत में हो तो उन्हें बचाना मेरा फर्ज है, क्योंकि माँ होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, माँ होना दिल का रिश्ता होता है। अरे हाँ हाँ, अब हम सब मिलकर एक ऐसा घर बनाएंगे जो बिल्कुल महफूज हो और सब मिलजुल कर साथ में रहेंगे। और फिर अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी, हरियाली तोती, सबके चेहरे बदल चुके थे। वो सब मिलकर जंगल में गुलाब चुनते हैं। उन्हें इकट्ठा कर कर धीरे धीरे एक सुंदर और मजबूत गुलाब का घर बनाते हैं। वो कांटों से घिरा था ताकि कोई भी शिकारी उस पर हमला न कर सके, और अंदर से गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था ताकि बच्चों को नरमी और खुशबू मिल सके। अरे रानो, अब ये घर सिर्फ तेरा नहीं, ये घर हर माँ का है। अब हम सब मिलकर बच्चों की रक्षा करेंगे। हाँ हाँ, और अब मैं चुगली नहीं करूँगी रानो, अब तेरे साथ खड़ी रहूँगी। मैंने कल तेरा मजाक उड़ाया था और आज मैं तुझसे सब कुछ सीखूंगी। आज तुम सबने समझ लिया है कि असली ताकत अकेलेपन में नहीं, साथ में है। गुलाब की तरह जो नरम भी है और नुकीला भी। प्यार और सुरक्षा दोनों एक साथ हैं। यही तो असली घर है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माँ की हिम्मत मजाक से बड़ी होती है। जो दूसरों की तकलीफ को समझे वही असली पड़ोसी होता है। और जब जंगल एक हो जाए तो सबसे बड़ा शिकारी भी हार जाता है। सच्ची ताकत गुलाब की तरह होती है, नरम भी और नुकीली भी। जंगल में इन दिनों बस खुशियों का ही माहौल था, क्योंकि जंगल के हर पक्षी के घर में अंडे जो हुए थे। हरियाली तोती अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। मिठू तोता भोजन लेकर ही लौटा था। मिठू जी, देखो आज हम दोनों भोजन कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद जब हमारे अंडों से बच्चे होंगे, तब देखना कैसे पूरा घोंसला चहचहाहट से गूंज उठेगा। हाँ हाँ हरियाली, और तो और साथ ही हमारे बच्चे हमारे साथ भोजन किया करेंगे। हाँ मिठू जी, जब से मैंने अंडे दिए हैं घर में बस खुशहाली ही खुशहाली है। भगवान हमारी खुशहाली को बरकरार रखे और जल्दी हमारे अंडों में से बच्चे बाहर आ जाएं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। उनके घोंसले में भी 2 अंडे हुए थे। अरे गोरी, जाकर भोजन ले आओ, देखो भूख लग रही है। कालू, ऐसी बातें कर रहे हो? कल ही अंडे दिए हैं मैंने कहीं नहीं जाना। अब एक अच्छे पिता बनो, पति तो अच्छे बन ना सके तुम। जाओ जाकर कहीं से भोजन लेकर आओ।
ये क्या बात हुई गौरी, कल मैं भोजन लाया था, आज तेरा नंबर है भोजन लाने का, ना कि मेरा। अब जा जाके भोजन लिया। अरे अंडे दे दिए तो क्या हो गया, अब तू माँ बनने वाली है, अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों भूल जाती है। कालू जी, शर्म नहीं आती आपको? मैंने कल ही अंडे दिए हैं, बहुत कमजोर हालत में हूँ मैं। शर्म करें और जाकर भोजन लेकर आएं। नहीं नहीं गौरी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कालू, जाते हो या अपने भाइयों को फोन लगाऊं? 5 के 5 भाई आएंगे और बताएंगे तुम्हें कि भोजन कौन लेकर आएगा। गौरी, हर बात पर अपने भाइयों को बीच में क्यों ले आती हो। जाता हूँ भोजन लेने। अच्छी दादागिरी है तुम्हारी, जब देखो भाइयों के नाम पर मुझे डराती रहती हो। और फिर कालू कौवा बेदिली से ही ना चाहते हुए भी भोजन लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल में उड़ते उड़ते भोजन की तलाश कर रहा था। तभी रास्ते में उसे रानो चिड़िया दिखाई देती है। अरे कालू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रानो बहन, ये गेहूं की बालियां तुम्हें कहाँ से मिली, मुझे भी बता दो। गौरी ने मुझे भोजन लेने भेजा है। कालू भाई, यहाँ जंगल में भोजन तलाश करना इतना भी आसान नहीं है। ये तो मैं पास वाले जंगल से लेकर आई हूँ। आप भी मेरी बात माने तो पास वाले जंगल में ही चले जाएं। रानो बहन, क्या ये भोजन तुम्हारे लिए है? ये भोजन तो काफी है, अगर तुम मुझे आधा भोजन दे दो तो आज मेरा काम हो जाएगा, वरना गौरी बहुत मारेगी रानो बहन। इतना सुनकर रानो चिड़िया हंसती है और कालू कौवे को भोजन दे देती है। आधा आधा भोजन लेकर वो दोनों उड़कर अपने अपने घरों की ओर आ जाते हैं। कालू जी, बड़ी जल्दी भोजन ले आए। हाँ गौरी, कालू कालू नाम है मेरा। हर काम कालू कौवा रफ्तार से करता है, तेरी तरह सुस्त नहीं मैं। हाँ, पता है, सब पता है मुझे। कितने रफ्तार वाले हो, जानती हूँ। किसी न किसी से मांग कर लाए होगे भोजन, छीन कर या फिर झूठ बोल कर। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों भोजन करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। रानो चिड़िया अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। जंगल के सभी पक्षियों ने अंडे दिए थे। गौरी कौवी ने, हरियाली तोती ने, बंटी कबूतर और लूसी कबूतरी के घर भी आज अंडे हुए थे। लूसी कबूतरी अपने घर से निकल जाती है और उड़ते हुए सीधे रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने पूरे 2 अंडे दिए हैं। बहुत जल्द मेरे घर में बच्चों की चहचहाहट गूंजेगी। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लूसी बहन, आपको क्या बताऊं, ये सब सुनकर बस मेरी आंखें नम हो जाती हैं। भगवान ना जाने मुझे ये खुशी कब देगा, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगी आपके बच्चे बिल्कुल सही सलामत इस दुनिया में आ जाएं। रानो, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें भी बच्चे जरूर देगा। वहीं दूसरी तरफ हरियाली तोते के अंडे से छोटा मिट्ठू जन्म लेता है। मिट्ठू जी, हमारा बच्चा कितना कमजोर है। अरे हरियाली, चिंता मत कर, देखती जा तू, ऐसे मीठे मीठे फल अमरूद खिलाऊंगा ना कि मेरा बच्चा यूं मिनटों में तगड़ा तंदुरुस्त हो जाएगा। मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर हम अपने बच्चों को मीठे मीठे आम खिलाएं तो बच्चा जल्दी मोटा होता है। मिट्ठू जी, फिर जाकर मीठे मीठे आम लेकर आए। हाँ हरियाली, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। अपने बच्चे के लिए नहीं जाऊंगा तो किसके लिए जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे की पत्नी कालू कौवे से लड़ रही थी। उसके अंडे से एक प्यारा सा बेटा जग्गू जन्म ले चुका था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, भोजन ला कर दो ना। कालू, क्या कानों में रुई ठूस रखी है, सुनाई नहीं देता? तेरे बेटे को भूख लगी है, जाकर भोजन लेकर आ। गौरी, अब क्या भोजन लाने का मैंने ही ठेका ले लिया है, तुम क्यों नहीं चली जाती भोजन लेने? जाकर जग्गू को भी घुमा लाना गौरी। ठीक है कालू, आज तो चली जाती हूँ, लेकिन कल तुझे ही भोजन लाना होगा। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपने घोंसले से निकल जाती है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। अरे गौरी बहन,
मैंने सुना है आपके अंडे से बेटे ने जन्म लिया है। मैं आऊंगी आपके बेटे से मिलने। गौरी कवि उसे बहुत बुरा जवाब देती है, जो सुनकर रानो चिड़िया की आंख में आंसू आ जाते हैं। नहीं नहीं रानो, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रानो, मैंने बहुत सालों बाद अंडा दिया है। मैं नहीं चाहती तुझ जैसी बांझ चिड़िया का साया मेरे अंडों पर पड़े। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया वहीं बैठकर रोने लग जाती है। हे भगवान, आखिर मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है जो तूने मुझे माँ नहीं बनाया। रोज रोज ये बांझ होने के ताने मुझसे सुने नहीं जाते भगवान। रानो चिड़िया रो धोकर अपने घोंसले की ओर चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और फिर रानो चिड़िया पूरे 5 अंडे देती है। पूरे जंगल में ये खबर तेजी से फैल जाती है और कुछ ही दिनों बाद रानो चिड़िया के अंडे से पूरे 5 बच्चे जन्म लेते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। वहीं रानो चिड़िया ने एक बहुत सुंदर हरी घास का घर भी बना लिया था, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। मेरे बच्चों, तुम्हें इस घर में अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये घर मैंने तुम्हारे लिए खास हरी घास से बनाया है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी उस हरी घास के घर में रहने लग जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, धैर्य और विश्वास से बड़ी कमी पूरी हो सकती है। जब समय सही होता है तो प्रकृति हर अधूरी कहानी को पूरा कर देती है। रानो चिड़िया की प्रतीक्षा ने उसे सिखाया कि देर से ही सही, लेकिन सच्चे मन की पुकार हमेशा सुनी जाती है।